स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ से प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने 3 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। 3 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का आयोजन 23 अप्रैल 2025 तक लखनऊ के होटल सेंटरम आंसल सुशांत गोल्फ सिटी में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार करने वाला ही नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला भी बनाया जा रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं हुनरमंद युवा। हर क्षेत्र में युवाओं के लिए असीम संभावनाएं हैं। शिक्षा के साथ हुनरमंद होना आज की आवश्यकता है। रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को दिलाने के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार से भी जोड़ा जाए, जिससे अन्य युवा भी अपने भविष्य को निखारने के लिए आगे आएं। युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षण भागीदारों को प्रोत्साहित किया जाए और खराब वालों को हटाने का कार्य किया जाए। हर जिले में दैनिक आवश्यकताओं को लेकर एक केंद्र खोला जाए। मंत्री कपिल देव अग्रवाल। कार्यशाला अपने को बेहतर करने और युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए लाभप्रद होगी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा जाए। कौशल विकास मिशन और ITI दोनों मिलकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर देने का कार्य करें। प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम। कार्यशाला व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के अधिकारियों, PIA, TP और अन्य सहायक कर्मियों के क्षमता वर्धन में सहायक होगी। कार्यशाला में आपसी संवाद से जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। मिशन निदेशक अभिषेक सिंह। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। उसको किस तरह से नए लोग जुड़ सकते हैं और पुराने लोगों को किस तरह से नई तैयारी करनी होगी, उसमें सरकार एक वो था कि एक अच्छी सी वर्कशॉप हो। फिर सेकंड सेशन में ये भी था कि प्लस आप लोगों से फीडबैक लेना कि क्या चीज़ें हम सुधार कर सकते हैं। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई सुझाव भेजना है तो वो हम आपसे लेके वहाँ भेज सकते हैं, या मिशन की प्रणाली में मिशन के सिस्टम से सर्कुलर है उसमें कुछ चेंज करना जो भी पॉसिबल है उसके बारे में डिस्कशन करा जाएगा। तो आप सबसे ये जरूरत है कि आज जितने भी वर्कशॉप हो उसको अच्छी तरह से अटेंटिवली अटेंड करिए। जो फीडबैक सेशन होगा उसमें अपने जो भी क्वेरीज आप रेज कर सकते हैं। हमारे काफ़ी अधिकारी यहाँ पर सेंट्रल CTSA की टीम भी है, वो भी चीज़ें नोट कर लेगी, तो ताकि काम स्मूथली हो पाए। जिस तरह से कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी प्रोजेक्ट हमारे इनिशिएट हुए हैं, एक्सटेंशन हुआ है, उसको हम स्पीडली कर सकें, ताकि DDUT का 2.0 जब भी लॉन्च हो 1.0 की सारी इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। और सेम इस तरह से मिशन में जो TPs हैं उनके भी जो इस साल की ट्रेनिंग चालू होगी, पिछले साल के जो अनुभव है, कोई सुझाव आपके हों कि किसी प्रक्रिया को किस प्रकार चेंज करना है या किस प्रकार से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या हमारी मॉनिटरिंग में हम क्या ला सकते हैं, उस बारे में आज इम्प्रूव करा जाएगा। तो आप सभी का स्वागत, और आप सब इसको अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करिए, ताकि मिशन की कैपेसिटी आप लोगों से ही होगी। हम ट्रेनिंग चलाएंगे तो आप लोगों की फील्ड में अच्छा काम कर पाएंगे, तभी हो पाएगा। और वो तभी हो पाएगा जब हमारी प्रोसीजर में हमको कुछ चेंज करना है, सुधार करना है, या आपकी कोई अपेक्षा हमको और चीज़ें इम्प्रूव करनी है। इस तरह से तो एक 2 वे कम्युनिकेशन आज हम आपसे चाहते हैं। शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के सम्मानित माननीय मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश के MD अभिषेक सिंह, डायरेक्टर व्यावसायिक शिक्षा नेहा प्रकाश, AMD प्रिया, सभी हमारे इस विभाग के एडिशनल डायरेक्टर्स, जॉइंट डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, और इस कॉन्फ्रेंस में आज पहला दिन है, 3 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। और हमने पार्ट्स में PIAs को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, ITIs, नोडल ITIs के प्रिंसिपल्स हैं, उनको बुलाया है, ट्रेनिंग पार्टनर्स को बुलाया है, PIAs को बुलाया है, एक तरह से जो हमारे जो SMIs हैं उनको बुलाया है। तो आप ये समझिए कि जो फील्ड आर्मी है हमारी, जो हमारी आर्मी जो फील्ड में काम कर रही है पूरे प्रदेश में, एक तरह से उनका ओरिएंटेशन सेशन है ये 3 दिन का। एक वर्कशॉप जैसी है जिसमें विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की जाएगी सर, और
आपकी जो अपनी क्वेरीज हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, जो आपके सुझाव हैं, जो आप बताना चाहते हैं फील्ड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उस पर भी चर्चा होगी। मुझे लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर और इतना ओपन फोरम शायद पहले आपको नहीं मिला रहा होगा जिसमें आपसे बात की जाए डायरेक्टली। और एक टीम है, देखिए हम लोग तो यहाँ पे बैठ के डिसीजंस लेते हैं, योजनाओं को कहते हैं कि आप ऐसे करिए, वैसे करिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन एक सिनर्जी तब डेवलप होती है जब सारे लोग एक साथ इस एहसास के साथ भर जाएं कि आपको एक ही मिशन पे चलना है, एक ही काम करना है और एक तरह से करना है। और आपको आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमों के लिए अलग से एक योजना शुरू की है, जिसके अंदर 5 लाख रुपया कम से कम, और अगर ऋण वापस करता है 10 लाख रुपया, ऐसा उसको फिर प्रमोशन करने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योर करने के लिए वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। हमारा विभाग भी ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा है। जिन युवाओं को हम ट्रेनिंग देने का काम करते हैं विभिन्न सेक्टर्स के अंदर, उनमें से वो बच्चे भी सर्टिफिकेट लेकर के और गवर्नमेंट में जाकर के, विभाग में जाकर के अपने लिए अपना प्रोजेक्ट दाखिल करके अपने ऋण ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर है, किसी प्रकार की गारंटी उसके अंदर नहीं देनी होती है, और गारंटी ना देकर सीधे बैंक उसको फाइनेंस करते हैं और बहुत न्यूनतम इंटरेस्ट के ऊपर वो पैसा मिलता है और युवाओं को रोजगार करने के अंदर अवसर मिलते हैं। जो हमारा विभाग है व्यवसाय शिक्षा और कौशल विकास, उसके अंदर जिस प्रकार से आज ये कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप 3 की हुई है, मैं धन्यवाद करूँगा अपने प्रमुख सचिव का, अपनी पूरी टीम का, जिन लोगों ने सब अलग अलग सेक्टर में, DDU GKY में भी, मिशन के अंदर भी, MIS भी, हमारे ITI के प्रिंसिपल MDs, इसके अलग अलग 3 दिनों के अंदर ये सब लोग आएंगे और उनको आगे उनकी समस्या को सुनना, उनकी बातों को सुनना, डिपार्टमेंट कैसे और आगे बढ़े, कैसे हम रिजल्ट ओरिएंटेड बने, कैसे युवाओं को जो हमारा टारगेट है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनका लक्ष्य है कि 2047 तक हमको देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। पूरे हिंदुस्तान को हमको $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको डेवलप करनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमको लगातार, उत्तर प्रदेश की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। उन सब के लिए हमारा डिपार्टमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। युवा स्किल्ड होंगे, उनको रोजगार मिलेगा, वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य पूरा होगा। हम बहुत तेजी के साथ उस विभाग में आगे बढ़ रहे हैं। डेप्थ में जाकर बच्चों की भावना को समझना पड़ेगा। समस्याएं बहुत है, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे उनको, इंडस्ट्री को, व्यापार को, व्यवसाय को, हम अपने यूथ को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। उनकी जरूरत के हिसाब से हम मैन पावर उतनी तैयार नहीं कर पा रहे जो चैलेंज हमारे सामने। अभी हमारे प्रमुख सचिव ने इनिशिएटिव लिया, शुरू किया है। आज की मीटिंग हुई, 3 दिन की ये कार्यशाला है। अब उसके बाद इंडस्ट्री की भी मीटिंग हुई। इंडस्ट्री का हम सर्वे करने वाले हैं कि इंडस्ट्रियाँ कैसे क्या चाहती हैं, उनको कैसी मैन पावर चाहिए, कैसे लोग उसको चाहिए। फायर एजुकेशन से सब कुछ होते, सारे हॉस्पिटल में, सारे स्कूल में, सब गली मोहल्ले के अंदर छोटा भी इंस्टीट्यूट है, उसके लिए फायर की नौकरी हो गई है। फायर का कोटे भी हमारे नहीं होती है। बड़ी इसकी डिपार्टमेंट छोटी, प्रत्येक फैक्ट्री के अंदर, प्रत्येक इंस्टीट्यूशन के अंदर, प्रत्येक हॉस्पिटल के अंदर मैन पावर की जरूरत है। उनके एक्सप्लाइन किया कर सकते हैं, आपको नोट भी करा कि फायर की जरूरत है। अकाउंटिंग के लिए मैंने कहा, GST आने के बाद कितनी बड़ी डिमांड अकाउंटिंग की है भाई। हर घर के अंदर, हर घर को फाइल करनी पड़ती है। सब अपनी इनकम टैक्स की फाइल करते हैं। छोटा छोटा दुकानदार वो GST में रजिस्टर्ड है, चाहे वो GST भरता कि नहीं भरता, उसको अपनी GST की परफॉर्मेंस देने के लिए, रिटर्न भरने के लिए उसके अकाउंटिंग होते। हर बच्चा तो CA नहीं बनता। कितने बच्चे CA की तैयारी करते हैं, जिसे इंटर में कॉमर्स ले ली उसको लगता है तो CA बनना। CA तो सब नहीं बन पाते। तो जो CA नहीं बन पाते उनको अपनी अकाउंटिंग में, अकाउंट में अगर एक्सपर्ट करा दिए, हर कस्बे के अंदर, हर छोटे शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, बिजनेस के अंदर अकाउंटेंट की आवश्यकता है। और उन्हें 4 फर्म उसने एंगेज कर ली तो 50,000 महीने का आदमी होगी, 15,000 रुपये 4 लोग उसको दे देंगे, 60,000 महीना उसकी। प्रमुख सचिव हरिओम जी, अभी आपके सामने सारे विभाग की विस्तार से चर्चा भी की है। आपका विषय भी रखा है, विभाग की दिक्कतें उसको भी रखा है, और गंभीरता से सारी चीज़ों को बहुत कम समय में समझने का प्रयास किया है। और मैं भी ये बात कहूँगा कि इतने लंबे समय के बाद पहली इस प्रकार की इवेंट हो रही है, जिसे 1 to 1 आप लोगों को बुला करके आपकी बात को सुनना, अपनी बात को कहना, और कैसे हम सब मिलकर के एक सही कदम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं हरिओम जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। श्री अभिषेक जी, हमारे विशेष सचिव और निदेशक
हमारे मिशन के नेहा प्रकाश जी और साथ में प्रिया जी और हमारे मित्र इस होटल के। हमारा डिपार्टमेंट युवाओं को रोजगार देने का काम करता है, ये मार्केटिंग हमारी क्यों नहीं हो पा रही, हम इसके साथ फेल क्यों? इसका मतलब प्रेजेंटेशन हमारा ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि लोग समझा नहीं पा रहे हैं। हमने शानदार तरीके से काम किया और हम भी युवाओं को प्रशिक्षण देकर के रोजगार देने का काम कर सकते हैं। जबरदस्ती हमको नौकरी दिलवानी पड़ती है, साहब हमारे बच्चों को नौकरी करो, नहीं कोई नौकरी नहीं। मैं मंत्री हूँ, मेरे कहने से कोई जबरदस्ती नौकरी नहीं देता। बहुत प्रेशर इश्यू करता हूँ तो 3 महीने नौकरी देता, 3 महीने बाद निकाल के बात करता। जो व्यक्ति काम करेगा, जो जानेगा, जो एक्सपर्ट होगा, जिसमें एक्सपर्टाइज होगी अपने काम की, उसी को लोग रखेंगे। अगर हम किसी के ऊपर बोझ बनेंगे या बोझ बनाएंगे तो कौन पर रखेंगे? हमको लोगों की जरूरत पड़ना पड़ेगा। तो हमको अपने सेक्टर में अपने बच्चों को इस प्रकार की ट्रेनिंग देनी चाहिए, इस प्रकार का कि उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो, उनको लगे कि तुम्हारा फ्यूचर इसके अंदर है। अगर तुम जाओ तो लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा कि 4 लोग, 6 लोग, 50 लोग, हमने इनको ट्रेनिंग दिलवाई, इनको अच्छा रोजगार हो गया, ये अच्छे एंटरप्रेन्योर हो गए, इन्होंने अच्छा काम कर लिया, उनके प्रति हमको आकर्षण होगा। काम करने वालों की अपार संभावनाएं हैं, लोगों की जरूरत की अपार संभावना। घरों में, हमारे अपने घर के अंदर जो आप बैठे हो, जिस सेक्टर में आप ट्रेनिंग करवाते हो, उस सेक्टर में जब आपको किसी मैन पावर की जरूरत पड़ती होगी, तब आप किसी दुकानदार को फोन करते होंगे, जरा फ्रीज वाले को भेज दो, टीवी मैकेनिक को भेज दो, पिज्जा पंखा आवाज कर रहा है, या कंडेंसर खराब हो रहा है, या इसको भेज दो, AC गड़बड़ कर रहा है, इसकी सफाई हुई, या इसको भेज दो। जिस सेक्टर में हम लोग काम करते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं मैकेनिक को बुलाना पड़ता है। हमको सेंटर ऐसा बनाए अपने क्षेत्रों में, अपने जनपद में जहाँ काम करते हैं कि किसी को कोई मैन पावर जरूरत है वो हमको कॉल करे। प्रोफेसर साहब, ये भी आप जिलेवार भी सेंटर बना सकते हैं कि जिन सेंटरों में, जिन डिपार्टमेंट में हमने बच्चों को ट्रेनिंग दी, उनके बच्चे वहाँ पे एनरोल हों, लोग वहाँ पर कॉल करें और वहाँ से बच्चों को एंगेज करने का काम करें। मान लो मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, तो मुजफ्फर में कॉल सेंटर ऐसा होता क्या कि लोग ढूंढते था कोई व्यक्ति बैठो, हमको लोग मिलते नहीं। अभी होटल की सच्चाई, होटल में, हॉस्पिटलिटी में, मेडिकल लाइन में, मेडिकल केयर में, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि मेरी मम्मी पापा की तबीयत खराब है, उनका फिजिकल फिटनेस नहीं है, उनको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, तो हम डॉक्टर के थ्रू बुलाते हैं। तो कोई सेंटर क्या हमारा प्रत्येक जिले के अंदर ऐसा बन सकता है कि वहाँ पे व्यक्ति कॉल करे और वहाँ व्यक्ति कॉल करके कि साहब मुझको फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, मुझको टीवी मैकेनिक चाहिए, मुझको फ्रिज का मैकेनिक चाहिए, आप भेजिए। तो हमारे बच्चों को कॉल करें, हमारे बच्चे वहाँ पर रजिस्टर्ड हो, अगर वो गया तो आराम से 200-250 रुपये 2 घंटे का जाएगा, इतने भी हो सकता है। तो अगर ये सेंटर हुआ और बच्चों को काम करना शुरू हुआ तो लगेगा कि भाई हम भी बच्चों को एनरोल करेंगे अपने यहाँ, कि भाई अपना एनरोलमेंट आप यहाँ कराइए, कॉल आएगी सीक्वेंस भाई हम आपको बुलाने का। तो 20 हमारे मैकेनिक गाड़ी के हैं, 20 मैकेनिक फ्रीज के हैं,